हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिलहाल हमारी चल रही गोवर्धन पूजा की जोर शोर से तैयारी, और इस थाली में लाकर रखा है गाय का गोबर, जिससे हम बनाएंगे गोवर्धन पर्वत। यह ब्लॉग दीपावली के अगले दिन यानी अगले से अगले दिन गोवर्धन पूजा का है, क्योंकि इस बार गोवर्धन पूजा एक दिन छोड़ के हुई थी और टाइम न मिलने के कारण इस ब्लॉग को आने में भी काफ़ी समय लग गया। तो फिलहाल गाय के गोबर से मैं बना रहा हूँ गोवर्धन पर्वत। ये बन चुका है मेरा गोवर्धन पर्वत, और इसको सामने जो फूलों से चौकी सजाई है उस पर रख दिया है, और बगल में अपने कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति भी रखी है, जिसकी हम पूजा करेंगे सब मिलकर। तो फिलहाल मैं लगा रहा हूँ गोवर्धन पर्वत पर टीका, फूल और अक्षत चढ़ा दिए हैं, और साथ में ही हमने माला भी बनाई हुई है लक्ष्मी के लिए और लल्लू के लिए, और साथ में ही कृष्ण भगवान के लिए छोटी सी माला बनाई हुई है, लेकिन जो लग रहा है कि काफ़ी छोटी हो गई है, उनके गले में पहनाई नहीं जा रही है और सारा चेहरा उनका ढक जा रहा है। तो थोड़ा सा उनको पहनाने में दिक्कत हो रही है। तो श्रीमती जी दोबारा से उस माला को थोड़ा सा लंबी बना रही हैं, क्योंकि बेटी ने माला बनाई थी तो उसको आइडिया नहीं लग पाया। गोवर्धन में जो राक्षस नहीं आई थी वो बैठी है। और प्रियांशु कैमरे के पीछे से हंसी मजाक भी कर रहा है लगातार। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जो भगवान कृष्ण आज ने हम गोवर्धन पूजा कर रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान के लिए ये देखो निक्की ने माला बनाई है बहुत सुंदर सी, और अब हम इन्हें माला पहनाएंगे। ये देखिए हमने माला पहना दी है, सुंदर सी माला, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो इतनी कोशिशों के बाद भी अभी भी माला ठीक नहीं बनी। तो श्रीमती जी कह रही है, तो मैं तो बस नुक्स निकालने की आदत है, तो अभी मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूँ उसको, क्योंकि थोड़ा बड़ी हो गई है अब। तो फिलहाल माला ठीक हो चुकी है, और हमने कृष्ण भगवान को जो है माला आखिरकार पहना दी है। जय हो। प्रियांशु लगातार पीछे बैठकर शैतानियां कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा देर एक जगह पर बैठ नहीं सकता है। तो फिलहाल कृष्ण भगवान को माला पहनाकर धूप बत्ती जला दी है, और अब हो रही है आरती की तैयारी। आरती और गोवर्धन पूजा करने के बाद करेंगे लक्ष्मी की पूजा। लक्ष्मी यानी जो हमारी गाय है। तो जैसा कि कृष्ण भगवान को गायों से बहुत ही विशेष प्रेम था, तो इसलिए गायों की इस दिन विशेष पूजा की जाती है। लेकिन पहले करेंगे हम आरती कृष्ण भगवान की। शुरुआत करेंगे गणेश आरती से। तो यहाँ पर बच्चे अपनी हंसी नहीं रोक पाए, क्योंकि श्रीमती जी कुछ और आरती गा रही थी, मैं कुछ और आरती गा रहा था, तो इसलिए बच्चों की हंसी फूट पड़ी। क्योंकि दो किताब थी, दोनों में अलग अलग लिखी हुई थी, शायद उसमें एक लाइन गायब थी जो श्रीमती जी के पास किताब थी, इसीलिए बच्चे खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, और मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया, और फिर मैंने भगवान से माफ़ी मांगी। लेकिन माहौल ऐसा बन गया था कि किसी की हंसी रुक नहीं रही थी। कहाँ से चेप के बोल रहे हो यार? बोलो गणपति भगवान की जय। तो अब आरती करेंगे हम कुंज बिहारी यानी श्री कृष्ण भगवान की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आखिरकार हंसी का माहौल शांत हुआ और सबने सीरियस होकर गाई कृष्ण आरती। आरती कुंज बिहारी की,
की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोल कृष्ण भगवान की, बोल कुंज बिहारी की जय। लेकिन शंख बजाते समय एक बार फिर से हंसी का माहौल बन गया था, क्योंकि हमारा शंख जो है बहुत ही पुराना है, यानी दादा परदादाओं के ज़माने से, तो वो बड़ी मुश्किल से जो है बजता है। तो श्रीमती जी फिर से मेरा मजाक बनाने लगी, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाला था, मैंने भी शंख बजाकर ही दम लिया। जय हो जय हो। तो फिलहाल हमारी पूजा आरती हो चुकी है और ये हमने जो लल्लू लक्ष्मी के लिए माला बना रखी है, दोनों को माला पहनाएंगे उनकी पूजा करके, और उसी के साथ ही उनको ठप्पा भी लगाएंगे जो इस समय लगाया जाता है गोवर्धन पूजा के दिन। तो ये ठप्पा लगाने के लिए हमने चावल का आटा भिगा रखा है और ये गिलास में जो है प्लस का निशान बना रखा है। तो चावल के आटे में इस गिलास को भिगा कर ठप्पा लगाएंगे और फिर उसके बाद खिलाएंगे गुड़। तो अभी हम आ चुके हैं लक्ष्मी लल्लू की पूजा करने। तो सबसे पहले उसको टीका लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे और उसके बाद उसको माला पहनाएंगे। लेकिन लक्ष्मी तो कुछ नाराज़ सी लग रही है, क्योंकि वो सोच रही मेरे लिए कुछ खाने को लाए हैं और मुझे दे नहीं रहे, तो इसलिए वो थोड़ा सा परेशान जैसा हो रही है और गुस्सा भी हो रही है साथ में, क्योंकि बहुत गुस्सा आ जाता है इसको जब हम कुछ खाने को नहीं देते उसके पास आकर। तो इसलिए वो बार बार देख रही है कि मुझे खाने को दे दें बस। तो अभी फ़िलहाल उसको पहनाएंगे माला। ओह हो, लेकिन ये क्या, माला पहनाते समय लक्ष्मी ने माला सीधे मुंह में डाल दी, क्योंकि माला जो है पहले से ही गांठ लगा कर रखी थी। तो ये लक्ष्मी ने माला पूरी चबा दी। लेकिन फिर से मैंने दोबारा कोशिश की और बड़ी मुश्किल से उसको माला पहनाई। आधी माला तो उसने खा ही दी थी, क्योंकि वो सोच रही थी मेरे खाने के लिए लेके आए हुए हैं, बेजुबान है, जानवर है, उसको क्या पता हम क्या कर रहे हैं। तो अभी बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत करके उसको माला पहनाई। आखिरकार माला उसके गले में पहना दी, लेकिन वो मुझे मारने आ रही है। वो कह रही कि मुझे खाने को दो, मुझे माला मत पहनाओ, इस माला को मैं खाऊंगी। इसलिए थोड़ा सा नाराज़ भी हो रही है, उसका गुस्सा भी बढ़ते जा रहा है। माला तो जैसे तैसे पहना दी है, और लेकिन अब हम लगाएंगे ठप्पा। मुझे नहीं लग रहा है कि लक्ष्मी ठप्पा भी लगाने देगी, क्योंकि वो गुस्सा हो चुकी है बहुत, खाने को नहीं दिया करके मुझे माला। तो फिलहाल एक ठप्पा तो लगाया मैंने, लेकिन उसने अपने सर से वो जो गिलास में हमने बांध रखा था प्लस का निशान, तो वो जो है उन्हें पूरा निकाल दिया। तो दोबारा बेटी ने उसको बांधा और बनाया। तो सर से हमने ठप्पा लगाना शुरू किया। तो अब धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में इसी तरह से ठप्पा लगाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं ठप्पा लगा रहा हूँ, लक्ष्मी का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। गाय को परेशान करते हुए एक आदमी सफेद कुर्ते में एक तो लक्ष्मी ठप्पा नहीं लगाने दे रही थी ठीक से, और ऊपर से प्रियांशु पीछे से मजाक भी बना रहा था। लगा तो तुम्हें जानती है ये, वो सोचती है क्या लेके आया है, तुम्हें जानती है ना। एक और सिर्फ मम्मी आपको तो बहुत दूर छटका दी। परेशान उसे मत करो मम्मी, रहने दो ना, उसको डर लग रहा है। लग गई तो मत बनाया। लक्ष्मी ने यहाँ विकराल रूप धारण कर लिया है। एक साइड कम लगा यार, रहने दो ना, आप उसको ठप्पे थोड़ा मारने, खाने खिलाओ उसे। एक लगाना है। तो एक बार उसको तो सहन हो रहा है वो गिलास, फिर आप सहन नहीं कर पाओगे। तो अभी मैं लक्ष्मी को गुड़ खिला रहा हूँ, तब जाकर श्रीमती जी को थोड़ा लगाने दे रही हो। लेकिन अभी भी जो है वो सहज नहीं है। वो कह रही मुझे ठप्पे पे मत लगाओ, बस मुझे माला खाने को दो। आखिरकार बड़ी मुश्किलों के बाद लक्ष्मी को ठप्पे लगाए हमने। उसने तो एकदम रोला ही कर दिया था। नाम उसका लक्ष्मी है, लेकिन उसने काली का रूप धारण कर लिया। और अब बारी थी हमारे छोटू छोटू लल्लू की। तो वो भी डर रहा था, वो भी सोच रहा था कि इसको मैं पहले खा ही लूँ, लेकिन उसके गले में मैंने एक ही बार में पहना दी
माला थोड़ी बड़ी हो रही थी तो इसलिए मुझे गांठ लगानी पड़ी, लेकिन वो भी सोच रहा था कि बस कैसे ही ये मेरे मुंह तक पहुंच जाए और मैं इसे खा लूं। और अब श्रीमती जी जो है धीरे धीरे उसको ठप्पे लगा रही थी। वो भी थोड़ा सा परेशानी हो रहा था क्योंकि वो भी सोच रहा था कि ये इतना कुछ लाए हैं थाली में, मुझे दे क्यों नहीं रहे, ये कर क्या रहे हैं। उसके भी समझ से परे था, लेकिन उसको तो हमने लगा ही दिया क्योंकि वो छोटा था। तो बड़ी मुश्किल से हमने लक्ष्मी के ठप्पे लगाए और अभी भी वो नाराज़ी थी तो मैं थोड़ा सा उसको मसल रहा था ताकि वो नॉर्मल हो जाए। भैया लक्ष्मी की पूजा जो करी है तो आग बबूला हो गई, इसने तो काली का रूप धारण कर लिया। तो इस तरह से कुछ लक्ष्मी के हमने ठप्पे लगाए हैं। ये बहुत ही मुश्किलों से उसने ठप्पे लगाने दिए तो अब जाकर थोड़ा सा वो नॉर्मल हो चुकी है। और यहाँ पर अब ये कैंडी भी आ चुका है और ये भी भाग रहा है डर के मारे क्योंकि लक्ष्मी ने हुड़दंग कर दिया था, तो ये भी सोच रहा है कि ये क्या हुआ, कहीं मुझे भी ना लगा दे। तो कुछ ऐसी रही हमारी गोवर्धन पूजा।